जहां, तुझे छूना है आसमां, चाहे मुश्किल हो रास्ता, चाहे तन्हा हो कारवां, चाहे फूल हो तेरी राहों में या हो रस्तों में धुआं, প্ৰতিখনতে আছে মনতে হ'ব পূৰ্ণতাৰ আশা। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान उम्मीदों की। वैसे शिगान जी, आपको क्या लगता है अपने ऑफिस के लिए कैसी है? सर, शी इज जीनियस। जब से उसने ऑफिस में स्टेप इन किया है ना, तब से आपको लेट डाउन कर रही है। उसको निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। कि हमारा करण काफी बदल रहा है। पैसा दिल से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। बा, आपको पता है हम इस ट्यूसडे को ना आपके घर रह रहे हैं, मुंबई। सर, हो चुकी थी फाइल कंप्लीट, लेकिन क्या लेकिन? ये बट लेकिन इफ मेरे ऑफिस में नहीं चलता। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम्हें इलाज की जरूरत लग रही। शिगान जी। यस सर। क्या हुआ इस लड़की को? इसका कॉन्फिडेंस, इसकी बातें सब कपूर की तरह उड़ गया। सर, मैं भी सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि परेशान सी लग रही है, लेकिन पूछा तो कुछ बता नहीं रही। नौमिता, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। किसी ने ऑफिस में कुछ कहा? नो। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान हो रही हो तो थोड़ा वक्त और ले लो। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर झूठ नहीं। सच सच बोलो, और कितना टाइम चाहिए? वैसे तो टेंडर की आज लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी ट्राई करो। किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। और दोबारा ऐसी भूल हुई ना, तो सामने दरवाजा है, इससे आउट हो जाना। ये करण लुथरा का ऑफिस है, अगर किसी पे हम्बल हो सकता है तो उस पे रूट भी हो सकता है, याद रखना। क्या चल रहा है यहां पर? तमाशा हो रहा है यहां पर? काम करो अपना। शिगान जी, इसको बोलिए कि चुप हो जाए। पानी पियो। डोंट वरी, मैं करण सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सिंसियर हैं और इसके लिए उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन डोंट वरी, रोना बंद करो। सर, आपने मुझे इतनी जोर से डांटा, लेकिन क्या आपको सच्चाई मालूम है? कल रात मैंने पूरी फाइल तैयार करके मैं छोड़ के गई थी टेबल पे। जब गई थी तो बाहर बस एक वॉचमैन थी और पीछे एक इलेक्ट्रिशियन। और जब मैं आज सुबह आई थी तो वो टेबल पर ही होनी चाहिए थी, लेकिन जब आपको देने के लिए मैंने फाइल देखा तो फाइल के बीच में से एक पेपर गायब थी और साइड में रखी हुई एक पेन ड्राइव भी। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिली मुझे। उसके बाद मैं बहुत घबरा गई, पता नहीं आपको क्या बोलूं, कैसे समझाऊं। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आपको क्या जवाब दूं, लेकिन आप बस डांटते ही रह गए मुझे। अगर मैं जॉब छोड़ने की हालत में होती ना
तो कब की छोड़ के जाती मैं। अंजलि, उसको बोलो कि चुप हो जाए। मैं उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ, भले ही हम मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है हमारे ऑफिस में चोरी संभव है? आई नो सर, बहुत सीरियस इशू है। गौर करने वाली बात है, किसी ने हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट पे ही हाथ साफ किया है। कुछ और चोरी नहीं हो इसका मतलब कोई हमारा कॉम्पिटिटर है जो हमसे चलता है, या तो नौमिता का कोई दुश्मन है। एब्सोल्युटली राइट सर। ये जो भी है वो हमारे कंपनी का स्टाफ है जो हमारी इंफॉर्मेशन सामने तक पहुंचा रहा है। मुझे इसे फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और आप करेंगे कैसे? सोचना पड़ेगा सर। आप भी सोचिए और मैं भी अपने लेवल से सोचता हूँ। श्रीकांत जी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइए, तब तक मैं टेंडर का स्टेटस देख कर आता हूँ। फाइन सर। कल रात मेरी पूरी फाइल तैयार करके मैं छोड़ के गई थी टेबल पे, लेकिन जब आपको देने के लिए मैंने फाइल देखा तो फाइल के बीच में से एक पेपर गायब थी और साइड में रखी हुई एक पेन ड्राइव भी। क्या हुआ नौमिता जी? करण सर तो हमेशा तुम्हारी तारीफें करते हैं, फिर आज इतनी जोर से कैसे डांट दिया? बेचारी, लगता है तुम मुझसे भी नाराज हो। पर मुझसे क्यों नाराज हो? हमारा तो डिपार्टमेंट भी अलग है, तो जेलसी वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब बता भी दो, वरना वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो बॉस के ड्रीम प्रोजेक्ट की एक फाइल गायब हो गई है। ओह, तो अच्छे से देखो ना, ढूंढो, I'm sure तुम्हें मिल जाएगी। मैं सुबह से हर जगह ढूंढी है, कहीं मिल नहीं रहा। ओह, अब तो राम ही जाने कि चूहा लेके चला गया या छछूंदर ले भागा, और तो कोई ढूंढने का भी फायदा नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, लंच करना है तो आ जाना। नौमिता, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। वैसे ये ऑफिस ना डूबता हुआ जहाज है, जो पहले उतरा समझो वो समझदार है। अगर मैं जॉब छोड़ने की हालत में होती ना तो कब की छोड़ के जाती मैं।
बहुत किस्मत वाले हो जो मामूली सी चोटें आई हैं। वैसे क्या काम करते हो? मेरी खुद की कंपनी है, मैं ओनर हूँ एक कंपनी का। गुड। क्या नाम है कंपनी का? लुथरा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। करण लूथरा, सन ऑफ वीरेंद्र लूथरा। जी, पर आप पापा को कैसे जानते हैं? भाई बहुत सुना उनके बारे में। एक जमाना था उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया। क्या लाइफ स्टाइल थी उनकी। वो आज भी इसी अंदाज से जीते। पर एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और परीक्षा भी लेता है, पर जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक बात बोलूं जी, इस कंपनी की शाख को कभी गिरने मत देना। इस कंपनी की इस शहर में बहुत रेपुटेशन है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते। अरे बेटा तू कब आया? आज तुम्हारा सब पुत्र, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे माँ, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया, डोंट वरी। अरे लेकिन और तो कहीं चोट नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुझे टेंशन ना लो। पर बेटा तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होगा? प्रोजेक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए कल सबमिट करेंगे। बेटा अगर कोई चिंता वाली बात है तो बताओ। नहीं, सब ठीक है। ठीक है पुत्र, तू अब आराम कर ले। मैं कुछ भिजवाऊं तुम्हारे लिए? अभी ऑफिस जाना है, उसके बाद शाम को जितना मर्जी हो खिला पिला ले। ठीक है? आज तक मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर हर बार भगवान मेरी रास्ते पे रोड़े डाल देते हैं। ना पुत्र, भगवान कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। भगवान तो रास्ता बनाते हैं, और क्या पता वो कोई बेहतर रास्ता खोल रहे होंगे तुम्हारे लिए। पहचान उड़ान उम्मीदों की। सर ये क्या हुआ? I'm okay। नमिता कहाँ है? सर वो आपके जाने के बाद कुछ ही देर में नमिता चली गई थी। कुछ बोला उसने? नहीं सर, एक्चुअली हम सब लोगों ने उसको लंच का ऑफर भी किया था, पर वो आई ही नहीं। उसे फोन करिए। सॉरी सर, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। आपको नंबर रखने चाहिए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो। सर नेक्स्ट टाइम से रखूंगी, आई एम सॉरी। नंबर लिखिए, 9699। सर वो फोन नहीं उठा रही है। सर उसने फोन काट दिया। ठीक है, आप लोग काम करिए। सर आप ठीक हो? मैं घर छोड़ दूं आपको? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या हुआ नौमी, ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? क्या कहूँ दीपू, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी मेरा भी भरोसा डगमगाने लगता है। कितना भरोसा था मुझे अपने आप पे, अचानक मन टूट सा गया है। लेकिन अब क्या हुआ? यार किसी ने ना ऑफिस से मेरा डॉक्यूमेंट्स या तो चोरी किया है या गायब कर दिया है। लेकिन क्यों? मुझे हैरेस करने के लिए। पर इससे उसका क्या फायदा होगा? मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो मेरा ही नुकसान दिख रहा है। बॉस ने कुछ अल्टीमेटम दिया है क्या तुझे?
अंदाज तो कुछ ऐसा ही था। क्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्या? कभी कभी बोलता है कि आ जाओ तो कभी निकाल देता है। ये ऑफिस है क्या, कोई राशन की दुकान? मुझे ना इस घटना के पीछे किसी की साजिश लग रहा है। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? तू ऊपर से नहीं आई है। इसीलिए तो जब मेरा जगह पक्का हो जाएगा ना, तब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नमिता, करण का फोन आ रहा है, उठा लो। मुझे किसी से बात नहीं करना। अरे माँ, आप क्यों परेशान हुई? किसी और से बोल देती, वो लेकर आ जाता। तेरे लिए पुत्र। देख पुत्र, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखोगे तो वो सब ठीक कर देंगे। हाँ, मुझे अपने काम पर भरोसा है, पर मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। मैं हर काम को दिल से करता हूँ, पर बार बार मेरे साथ ही गलत होता है। बस पुत्र, कभी कभी नादानी में भूल हो जाती है। आज तक मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हमेशा सही रास्ते पे चलकर मंजिल को पाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान मेरी रास्ते पे रोड़े डाल देते हैं। ना पुत्र, भगवान कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। भगवान तो रास्ता बनाते हैं। और क्या पता वो कोई बेहतर रास्ता खोल रहे होंगे तुम्हारे लिए। बस हिम्मत और संयम से काम लोगे ना, तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। आप ही तो मेरी हिम्मत हो, वरना मैं कब का टूट गया होता। और एक बात बता, तो अपनी माँ से नाराज है क्या? कभी हो सकता हूँ। तो मुझे गुड नाइट क्यों नहीं बोला? गुड नाइट माँ। अब मुझे नींद आ जाएगी। गुड नाइट। चल दूध पी लेना। हाँ, लेकिन जब आपको देने के लिए मैंने फाइल देखा तो फाइल के बीच में से एक पेपर गायब थी और साइड में रखी हुई एक पेन ड्राइव भी। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिली मुझे। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आपको क्या जवाब दूं, लेकिन आप बस डांटते ही रह गए मुझे। नमिता, माफ करना मुझे। आज मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया। सॉरी सर, आपने मुझे कितना ट्रस्ट किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं मैं अब आपको कैसे फेस करूंगी। ऑफिस से ही पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स चोरी हुआ है तो पक्का ऑफिस से ही चोर होगा। मैं फुटेज चेक करना चाहती हूँ। पहचान उड़ान उम्मीदों की। देखना कितने कॉल्स आए हैं उसके। हाँ, अभी देखती हूँ। ओह माय गॉड, 20 मिस्ड कॉल्स। यार ये पागल हो गया है क्या? पागल हो गया है? तूने कर दिया है उसे? क्या यार तू भी, मुझे इतनी टेंशन है और तू मजे ले रही है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही हूँ। यार ऑफिस में इतना सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है तो फाइल चोरी कैसे हो सकता है? और अगर हुआ भी होगा तो वो चोर जरूर फुटेज में आया होगा ना। ट्रू, कल जाके तो यही काम करा। अब बहुत रात हो गई है, चल सो जाते हैं।
नौमिता, जी गुड टू सी यू बैक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नौमिता, बोलो। सर मैं कल सोच रही थी कि अगर ऑफिस से ही पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स चोरी हुआ है तो पक्का ऑफिस से ही चोर होगा, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं फुटेज चेक करना चाहती हूँ। 2-3 दिन का तो फुटेज पक्का रहेगा, तो उसमें तो पता चलेगा ना सब कुछ। ठीक है नौमिता, लेकिन उसके लिए तुम्हें सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सर की परमिशन के बिना तुम फुटेज चेक नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम सर, मैं ले लूँगी परमिशन। हाँ, एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख के सर से परमिशन ले लो। ओके सर। इतना सोचते हो मेरे बारे में? इससे भी ज्यादा। पर मुझे कभी दिखा क्यों नहीं? वक्त आने पर सब एहसास हो जाएंगे। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा उस वक्त का। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान।